नमस्कार, मैं हूं पंडित अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हर नया दिन अपने साथ एक नई ऊर्जा, नई संभावनाएं और नई चेतावनियां लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर कठिन परिस्थिति में भी अडिग क्यों रहते हैं? बार बार गिरने के बाद भी वे कैसे उठ खड़े होते हैं और कैसे मुश्किल हालात का धैर्य से सामना करते हैं? क्या ये सिर्फ आत्मविश्वास है या फिर नक्षत्रों की कोई अदृश्य शक्ति जो उनका मार्गदर्शन करती रहती है? अगर आप ये सब रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो ये स्पेशल शो सिर्फ आपके लिए है। तो आइए बिना किसी देरी के आज का शो प्रारंभ करते हैं। लेकिन दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि हम अपने शो में सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की? तो आइए जानते हैं आज का पंचांग। आज 27 जुलाई 2026 सोमवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, जो शाम 4:15 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस त्रयोदशी तिथि को शास्त्रों में मंगलकारी और सिद्धदायक माना जाता है। इस दिन किए गए दान, जप, तप का विशेष फल प्राप्त होता है। यह तिथि आनंद, सुख, समृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। जिन लोगों का जन्म इस तिथि में होता है उनमें नई नई योजनाएं बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। वे अपने निर्णयों पर दृढ़ रहने वाले होते हैं। दर्शकों, आज चंद्रमा पूरे दिन धनु राशि में भ्रमण करने वाला है। दर्शकों, प्रातः 10:29 तक मूल नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। पूर्वाषाढ़ा राशि चक्र का 20वां नक्षत्र है, जो पूरी तरह धनु राशि में स्थित है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है और इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है। पूर्वाषाढ़ा का अर्थ है अजय तारा। यह नक्षत्र धनुर्धारी के धनुष की तरह लगता है। शुक्र और बृहस्पति ज्ञान, धर्म और विस्तार के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं शुक्र सौंदर्य, आकर्षण, सृजन और समृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों ग्रहों की ऊर्जा एक साथ मिलकर काम करती है तब पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जन्म होता है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो व्यक्ति को अंदर से अजय बनने की प्रेरणा देता है। इसलिए पूर्वाषाढ़ा का अर्थ ही अजय है, जिसका साफ साफ अर्थ है जिसे आसानी से पराजित न किया जा सके। दर्शकों, आपको एक खास बात बता देते हैं कि यदि आपका जन्म भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो आपके भीतर कुछ बहुत ही शानदार गुण होते हैं। शुक्र और बृहस्पति का समन्वय आपको सौंदर्य, ज्ञान, आत्मविश्वास और नेतृत्व प्रदान करता है। आप विपरीत परिस्थितियों में भी अजय बने रहते हैं। आपके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण होता है जिससे लोग आपकी तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होने लगते हैं। आप भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाने की क्षमता रखते हैं। इन पर बाहरी स्तर पर अकर्मण्यता हावी तो हो सकती है, लेकिन उपयुक्त वातावरण की मदद से ये लोग साहसी कार्य करने में सक्षम होते हैं। कभी कभी ये लोग लगभग असंभव से लगने वाले काम को भी पूरा करने में अपनी क्षमताओं के दम पर संभव कर लेते हैं। इनमें एक अंतर विवेक होता है जो सही समय पर प्रकाश की गति की तरह इनकी मदद करता है। दर्शकों, जिद्दी बनने या अहम के मकड़जाल में फंसने का खतरा भी हमेशा इन पर मंडराता रहता है। अकारण ही अनावश्यक अभिमान और आत्मवंचना के शिकार हो सकते हैं। कभी कभी ये लोग अपने नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन करने लग जाते हैं और अनावश्यक रूप में उन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। अपने बारे में इनकी अतिरंजना दूसरों की नज़र में इनको गिरा भी सकती है।
पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मी कुछ प्रसिद्ध विभूतियाँ इस प्रकार हैं, उनके बारे में आपको ज़रूर जानना भी चाहिए। जैसे धीरूभाई अंबानी, ऐश्वर्या राय, विश्वनाथ आनंद, सनत जयसूर्या। इन सभी व्यक्तियों में एक खास बात समान दिखाई पड़ती है और वो है इनकी कठिन परिस्थितियों में स्वयं को स्थापित करने की अद्भुत क्षमता। दर्शकों, आज रात्रि 10:55 तक वैधृति योग रहेगा। उसके बाद विषकुंभ योग प्रारंभ हो जाएगा। वैधृति योग में जन्मे लोगों के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष अधिक होते हैं, लेकिन वे निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास से सफलता अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। रिसर्च जैसे विषयों में इनकी विशेष रुचि रहती है। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के करण की। आज का करण है तैतिल करण, जो दोपहर 4:15 तक रहेगा। उसके बाद गर करण प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, अब बात करेंगे वास्तु के टिप की। छोटे बच्चे कुम्हार की मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे उन्हें संस्कार दिए जाएंगे और परवरिश की जाएगी, उसी के अनुरूप वे स्वयं को ढाल भी लेते हैं। उसी से उनका भविष्य में निर्माण होता है। साथ ही उनके पालन के लिए एक संतुलित वास्तु सम्मत वातावरण का निर्माण करना भी अत्यंत आवश्यक है। छोटे बच्चों के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर और पूर्व है। अगर किसी कारणवश यह दिशा नहीं मिल रही तो किसी भी दिशा में उनके कमरे में उत्तर और पूर्व दिशा को उनका स्थान बना देना चाहिए। कमरा बिल्कुल साफ और सुथरा और व्यवस्थित होना चाहिए। किसी भी प्रकार का व्यर्थ सामान, कूड़ा करकट वहाँ जमा ना हो। उसके लिए नीले और काले रंग को अवॉइड करना चाहिए। हल्के शेड्स जैसे हल्का पीला, हरा रंग बच्चों को बुद्धिमत्ता में वृद्धि करता है। पढ़ते समय मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में हो तो बहुत ही अच्छा होता है। बुक्स ईशान कोण में रखी जा सकती है। ईशान कोण पूर्व उत्तर में होता है। उनके सोने की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि पैर दक्षिण दिशा की तरफ ना रहें। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, किसे मिलेगा सुख, किसे मिलेगा सम्मान और किन्हें बरतनी होगी विशेष सावधानी। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों की समस्या का समाधान मिलने से राहत प्राप्त होगी। कुछ मनचाहे अवसर भी मिल सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि आपका आत्मविश्वास अभिमान में न बदले। कारोबारी गतिविधियों में सुधार लाने के लिए डिप्लोमेसी सीखनी चाहिए। पति पत्नी के बीच भावनात्मक तथा विश्वासपूर्ण रिश्ता रहेगा। किसी भी तरह का रिस्क न लें। चोट लगने जैसी स्थिति बन रही है। ज़रूरतमंद लोगों को फल दूध दान करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपका भाग्यशाली रंग है गुलाबी। अंक है आपका 6। वृष राशि वालों, आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत करने के लिए उत्तम समय है। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होने से आपके मनोबल में कमी आ जाती है। वर्तमान समय में चल रही व्यवसाय के साथ साथ नए कामों पर भी आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। किसी इन्फेक्शन जैसी समस्या से परेशान हो सकते हैं। शिव पार्वती के रूप का दर्शन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्यशाली रंग हरा है। अंक है आपका 7। मिथुन राशि वालों, बाहरी गतिविधियों में भी अपनी उपस्थिति अवश्य रखें। रोज़मर्रा की उबाऊ दिनचर्या से राहत प्राप्त होगी। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज तथा पेपर्स को संभाल कर रखें। व्यवसाय में अगर कुछ नई गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं तो पहले उनके बारे में उचित जांच पड़ताल अवश्य कर लें। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की मानहानि की आशंका बनी हुई है। मौसम की वजह से अपच और भूख न लगने जैसी समस्या हो सकती है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें व या सुने। भाग्यशाली रंग है ऑरेंज और अंक है 3। कर्क राशि वालों, भूमि अथवा वाहन से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। महिलाओं को अत्यधिक कार्यभार की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। व्यवसाय में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स जैसी फाइलों को कंप्लीट रखें। युवा अपने प्रेम प्रसंगों के प्रति मर्यादित और गंभीर रहें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। शिव की उपासना करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और सुगंधित जल से उनका अभिषेक भी करें। आपका शुभ रंग है बादामी। अंक है आपका 5। सिंह राशि वालों, विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों को खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। तुरंत निर्णय लें और कार्य करें।
ज़्यादा सोच विचार करने से कुछ परिणाम हाथ से निकल सकते हैं। व्यावसायिक गतिविधियों में स्टाफ और सहयोगियों का पूर्ण सहयोग बना रहेगा। मित्रों के साथ मेल मिलाप प्रसन्नता प्रदान करेगा। ज़्यादा भीड़ भाड़ और पोल्यूशन जैसे स्थानों से परहेज करें। रास्ते में कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे दान अवश्य दें। आपका भाग्यशाली रंग आसमानी है। अंक है आपका 4। कन्या राशि वालों, किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए एक अच्छा रिश्ता घर में आने से एक माहौल खुशनुमा देखने को मिलेगा। पुरानी नकारात्मक बातों को हावी ना होने दें। वर्तमान में ही रहना सीखें। मीडिया व संपर्क सूत्रों के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी जो कि आपके व्यवसाय के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। किसी विपरीत लिंगी मित्र की वजह से संकट में पड़ सकते हैं। इस समय थकान और तनाव महसूस हो सकती है। गणपति जी का ध्यान करेंगे और लड्डुओं का भोग लगाएंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग है आपका पीला। अंक है आपका 3। तुला राशि वालों, गंभीर विषय की चर्चा में आपके द्वारा रखा गया मजबूत पक्ष सराहनीय रहेगा। जल्दबाजी और अति उत्साह में लिया गया फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। व्यवसाय में इस समय फायदेमंद स्थिति बनी हुई है। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बनेगी। बदहजमी की वजह से पेट से संबंधित दिक्कत हो सकती है। किसी भी धर्म स्थल पर एकांत में बैठकर मनन करना और चिंतन करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। आपका जो शुभ रंग है नीला है। अंक है आपका 8। वृश्चिक राशि वालों, पिछले कुछ समय से जिस कार्य के लिए प्रयासरत थे आज उसमें गति आएगी। कुछ समय खुद के लिए भी निकालें। कामकाज के बोझ से खुद को चिंता में ना डालें। कारोबार की वजह से लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। वैवाहिक संबंध मधुरतापूर्ण रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से राहत पाने के लिए उचित आराम की आवश्यकता है। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका केसरिया है। अंक है आपका 1। धनु राशि वालों, कोशिश करने पर आपके मनचाहे कार्य मन मुताबिक तरीके से संपन्न हो जाएंगे। बच्चों की गतिविधियों और शिक्षा की तैयारी के विषय में जानकारी लेते रहें। कार्य क्षेत्र में अपनी मेहनत परिश्रम का उचित परिणाम आपको मिलने का समय आ गया है। प्रेम प्रसंगों में किसी वजह से दूरियां आ सकती हैं। एलर्जी व पेट से संबंधित दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सूर्य उपासना करें और प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य भी दें। भाग्यशाली रंग नीला है। अंक है 9। मकर राशि वालों, कुछ विपरीत परिस्थितियां आपके सामने आएंगी परंतु आपका आत्मविश्वास आपको उनके समाधान की क्षमता भी प्रदान करेगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को और अधिक मेहनत करनी चाहिए। ऑफिस से संबंधित महत्वपूर्ण पेपर और फाइलों को कंप्लीट रखें। प्रेम संबंधों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। मुलाकात करने का समय मिल सकता है। चेस्ट में कोई संबंधित दिक्कत आ सकती है, तुरंत इलाज करें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी राय लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो गुलाबी है। अंक है आपका 1। कुंभ राशि वालों, किसी असंभव कार्य के बनने से मन को बहुत अधिक प्रसन्नता और उमंग रहेगी। अपनी महत्वपूर्ण वस्तुएं, दस्तावेज आदि को संभाल कर रखें। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहयोगियों के संबंध में खराब बातें नहीं सोचना चाहिए, उससे संबंध खराब हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की अलगाव आ सकता है। ब्लड प्रेशर डायबिटिक के पेशेंट हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें और ज़रूरतमंद लोगों को दवाई दान करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग लाल है। अंक है आपका 5। मीन राशि वालों, आपकी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक सोच से लाभ के स्रोत बनेंगे। परिवार में किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन को लेकर उत्पन्न हुए तनाव से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर कोई पार्टनरशिप करने का प्लान बना रहे हैं तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। विवाहेतर संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कुछ समय मेडिटेशन ध्यान पर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे, उससे भी बहुत लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग केसरिया है और अंक है आपका 3। तो दर्शकों, आज हमने जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का गूढ़ रहस्य, उसकी शक्ति, उसकी चुनौतियाँ और उसका आध्यात्मिक संदेश। हमने जाना आज का योग, करण और सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। कल बात करेंगे अगले नक्षत्र की। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूँ आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।